हम बेटी के साथ बहुत बेरहमी से मार दिल को बेटा। हम बेटी बहुत हिम्मत कर लो। हम बेटी कुछ लड़ाई झगड़ा होगा लो ने कहो मम्मी हम गलत कदम नहीं उठाएंगे मम्मी। हम बहुत हिम्मत कर है मम्मी, हम गलत कदम नहीं उठाएंगे। हमें आज ठीक ठाक है मम्मी। बेटी हमसे छुपाती थी कि मार पीट करता है, जीरी मनी कभी कभी बोल देती थी पैसा के लिए ऐसे ऐसे करता है मम्मी। तो हम बोले ठीक है दामाद बाबू के हम दे देंगे। कभी सिकड़ी देते थे, कभी छुपा छुपा बेटा से पैसा देते थे कि बेटा दोनों जीवन बढ़िया से काटा बेटा। अब ज़्यादा समय अब क्या ज़्यादा है कि ज़्यादा समय बितावा, दोनों मियाँ बीवी बढ़िया बितावा। तो वो भी टॉर्चर करता। गरीब घर में शादी किए, गरीब घर में शादी किए, हमको नहीं कुछ मिलता है। हमको तुम्हारा बाप है भिखारी, तुम्हारा माई है भिखारी, तुम्हारा भाई है भिखारी। तो डरवा से बोला लियो बेटा कि हम बुतरवा के जब लगतो न बेटा तोरा आओ पैसा देवो, तोरा आओ पैसा देवो। मारपीट नहीं कर को बोलते थे। हाँ मारपीट नहीं करिए बेटा। तो ना तो जीरी मनी दे लियो तो ठीक रहा अलखू। और उसके बाद फिर की करा लो बेटा। बेटी भी डर से कितना पैसा मांगते हो बेटी, कभी सिकड़ी देती हो बेटी के भी, कभी दामाद के भी, कभी नतनी के भी। ओकरो पर कहली कि हम बेटी बढ़िया से रह जाए। कोई बात बेटा कैसन है और दामाद कैसन है बेटा, दोनों हमरा लगी एक हका। हाँ हमरा कोई दू नहीं हका। पैसा मांगे हले दहेज खातिर टॉर्चर करे हले। हाँ बार बार हम बेटी खर्चा लगी पैसा मांगा लेन बेटा तो नहीं देते वाल पैसा। कहते अरे मामे नहीं लगता है बेटा, हम ही को गाली देता है। तुमको भी समय फिरेगा बेटा, तुमको भी उनको बुद्धि बढ़िया देंगे भगवान। आज नहीं कल तुम्हारा भी समय फिरेगा। आप हमेशा से बेटी का सहयोग करते थे कि बेटा हाँ, कोई बात नहीं फिर से ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। हाँ तभी बेटी भी बोलती थी कोई बात नहीं मम्मी। हमको देखती कि मम्मी टेंशन में है तो बोले कोई बात नहीं मम्मी, दो गो बेटी है ना मम्मी, बेटी ही उनको समझावेगी बड़ा होके कि नहीं पापा गंदा काम नहीं कीजिए। मेरे दामाद का गंदा गंदा बुद्धि था बेटा। मार्केट से कपड़ा उपड़ा लाता था मॉल से चोरी करके, दोनों नतनी को पहनाता था। तो हमारी बेटी बोली ने थू ऐसा बाप रहता है कि बेटी को चोरी कर कर के अपना बेटी को परवरिश करता है। उसी में मेरा बेटी को बहुत मार मारता था बेटा, बहुत मार मारता था। कुछ न कुछ चोरी कर कर के लाता था बराबर। हम नहीं जानते थे बेटा कि मेरा दामाद बोलने में तो बहुत अच्छा थे, बदन मालिश लगा लगा के कि हमको पूरा पैसा दे ले जाए, पूरा पैसा ही दे ले जाए, पूरा बढ़िया बोलता चलता। लेकिन फ़ोन पर कहियो नहीं बात हमसे करता। हम लोग समझ नहीं पाते थे बेटा कि मेरा दामाद अंदर में इतना भेड़िया बना हुआ है, इतना भेड़िया बना हुआ। मेरी जब नतनी हुई थी बेटा ऑपरेशन कराने के लिए आई थी, हम बोले हमसे नहीं होगा जीवन हत्या, तुम दोनों जे करना करो। माँ के लेके चल गया गंदा हॉस्पिटल में, उसको धमकाया कि नहीं अब तुम्हारा औरत चला जाएगी नहीं जाए। फिर मेरी बेटी बोली ने आप हमको मार दीजिए चाहे पीट दीजिए, हम नहीं ऑपरेशन कराएंगे। हाँ तब मेरी बेटी चल आई यहाँ, फिर उसको बेटिया हो गया। तो फिर कोई बात नहीं, धीरे धीरे कुछ न कुछ तो हम सोचे न बेटा कि घर परिवार में इतना होता है, उसका सास समझाएगी, उसका बाप समझाएगा, उसका बहन समझाएगी। लेकिन क्या पता बेटा कोई समझाता था अपना बच्चा को, बेटा को कि नहीं समझाता था इसका तो पर। लेकिन हाँ उसका बाप भी एक मरते बोला था कि इसको जेल ठूस दो, इसको जेल ठूस दो। लेकिन हम लोग सोचे बाप बेटा के लड़ाई है, हमका क्या उस समय दिमाग लगावे, घर गृहस्थी में होता है। लेकिन इतना नहीं जानते थे बेटा कि दामाद हो के इतना दरिंदा निकलेगा। हम जिस दिन जान जाते बेटा कि मेरा दामाद दरिंदा निकलता, हम बेटी को हाथ पकड़ के खींच के अपना घर ले आते। कहते बेटा तू 10 आदमी के थारी माइस और तुम अपना जीवन पालो। हम लोग के औकात नहीं है बेटी पाले के, कोई बात नहीं, लेकिन तुमको औकात है ना बेटा अपने आप में खड़ा रहने। तो बोलती थी कि हाँ मम्मी वैसा होगा ना मम्मी तो हम चल आवेंगे मम्मी, वैसा होगा ना। अभी सास के सेवा कर रहे हैं मम्मी, अभी ससुर का सेवा कर रहे हैं। हम ऑपरेशन कराए बउआ, 1 महीना ऑपरेशन करेला हुआ आए घर, बोले हमको नहीं देखे लाएगी बेटा। बोले नहीं मम्मी नहीं जाने देगा। जे हमके कहा है बेटा माँ पर ऑपरेशन करे लिया तो बोली कि नहीं जाने देगा मम्मी। हम बोले कि सास के सेवा कर रहे हैं, ससुर के सेवा कर रहे हैं। हम बोले जो रे तोरा सास ससुर हो रे, हमरा तोरा कुछ रिश्ते नहीं हो तोरा देखे सुने के। तो फिर बेटी बोली कि कोई बात नहीं मम्मी बाद में आएंगे। अच्छा देख सकते हैं किस प्रकार से टॉर्चर किया जाता था, जिस प्रकार से जैसे लगता है कि वो भी तो किसी के कोख से ही पैदा लिया था, वो भी तो किसी माँ के कोख से पैदा लिया था।
कैसे घटना को अंजाम दिया, कैसे आपको पता चला कि आपकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही? हमारे 17 तारीख को 3:15 बजे मतलब आया, जानकारी हुआ कि हमारे लड़का बोला कि जो है निशा दीदी को जो है मतलब वहाँ से फ़ोन आया कि जिसको हत्या कर दिए, मर गई है। उसके बाद हम लोग मतलब गए, जो है जाके जानकारी वगैरह ले के उसको एकदम साक्षात मतलब जो है देखे कि इसको मतलब मार दिया गया है, कहीं पर कोई अच्छी नहीं है। तो आप देखने गए तो क्या लगा कि अपने से सुसाइड की है या फिर उसको मारा गया? ना अपने सुसाइड नहीं की है। उसको देखे कि मतलब गला में थोड़ा दाग था, पैर में थोड़ा मतलब ये था, छिला हुआ था, ये था, कपड़ा वाला लता पड़ा हुआ था, उसको गला दबा के मतलब हत्या किया है। आप शादी कब कराए थे अपनी बेटी को? हम 2015 में बेटी का शादी कराया था गया के मानपुर के जनकपुर मोहल्ला में। लड़का का क्या नाम? लड़का का नाम अभिषेक है, पिता का उसका विजय साव नाम है, और लड़का के पिताजी इको बैंक में है, और अथी का LIC का भी कुछ काम करते हैं, और हमारे दामाद जो है फाइजर कंपनी में AMR है। और ये सब देख सुन के मतलब शादी हम किए, जो है दान दहेज देकर अच्छे से शादी कराए थे। हाँ, दान दहेज मतलब जो है दे करके मान ले कि 4 लाख रुपया उसको भेंट स्वरूप दिए, 3 लाख के कुछ सर सामान के लिए दिए, टोटल मिला जुला के 12 लाख का खर्च मतलब हमारे पड़ा था। एक्स्ट्रा खर्च जो भी हो 12 लाख का एक्स्ट्रा मतलब जो भी हो खर्चा मतलब पड़ा था। दुनिया ही उजड़ गई तो फिर उस पैसा बस हाँ धूमधाम से मतलब शादी हम किए थे। साल 2 साल इन लोग का मतलब कोई ठीक चला। बाद में जब नती पैदा हुई जिसका नाम आरोही है, और उसके बाद जो इन लोग बेटा में बेटे में बहुत ज़्यादा मतलब फर्क मतलब ढूंढने लगे। हाँ कि भाई बेटा न होकर मतलब बेटी हुआ, बेटी ऐसे है वैसे है। इन लोग का चाह था कि हमारे वंश में मतलब बेटा आवे, लेकिन इसमें हम लोग का क्या हाथ है या किसी का क्या हाथ है जो है। खैर उसके बाद फिर पैसा ऊपर वाले का फिर इसके बाद जो है पैसे की डिमांड वगैरह बराबर मतलब करते रहे। इस बीच में जो थोड़ा उसके कभी 20,000 कभी 50,000 मतलब पैसा दिया। फिर बाद में हमारे घर में मतलब बोली कि एक काम करो बेटा, अभी थोड़ा सा इन लोग का कुछ काम धाम नहीं है, अरे कुछ काम धाम लग जाएगा हमारा बेटा लोग का, तो आप मतलब कुछ पैसा कौड़ी तुरंत जो होगा मतलब करेंगे जो। अच्छा, अभी आपके दामाद कहाँ है? क्या अरेस्ट कर पाई है प्रशासन या प्रशासन से कोई उम्मीद? ना अभी तक हमारे दामाद को अरेस्ट नहीं हुआ। आज कहानी 17-36 और 6 दिन का मतलब बन चुका है, अभी का अरेस्ट नहीं हुआ। पेपर में हम देखे उसकी माँ को अरेस्ट किया गया है, शायद उसी जेल में मतलब उसको मतलब रखा, जेल अति हॉस्पिटल में रखा गया है, और उसके बाद किसी का कोई गिरफ्तारी का मतलब नहीं है। हमारा लड़का जो कितना बार जा करके मतलब थोड़ा सा वहाँ पर थाना में जा करके कितना बार पूछताछ की, उसको रिस्पॉन्स नहीं दे करके उल्टे इन लोग का जो है मतलब बिहेव ढंग के मतलब भी किया कि जाके तुम खोज के लाओ, ये करो वो करो। इसका मतलब जाहिर है कि पूरा मोटा पैसा मतलब थाना वाला दे दिया है। जो भी हो, हॉस्पिटल हो या पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो करके, हो सकता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बदल करके इसका हमारा नेगेटिव मतलब इसका पैसा देकर सब कुछ खरीद रहा है। बस पैसा देकर सब खरीद रहा है। अभी तक हमको कोई न्याय नहीं मिला। अब तो यही मतलब आरजू बिकते हैं कि इसका जितना जल्द हो हमारे बेटे का अंतिम मतलब न्याय दिया जाए, और जो नत्थी तो रखा है मतलब उसको सही है कि मतलब मिले। जल्दी से जितना जल्दी हो अरेस्ट मतलब, और जितना कठोर से कठोर है उसको मतलब सजा उसको होना चाहिए पूरा परिवार जो है, ताकि आगे कभी कोई हत्या नहीं कि हमारे बेटे को जो हत्या करके पूरा ही कर दिया जो है क्या। देखिए भाई हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर कैसे इनको पता चला। सबसे पहले इन्हीं के पास खबर वो आया कि अब इनकी बड़ी दीदी नहीं रही इस दुनिया में। कैसे आपको पता चला, कब पता चला? मैं सर बेंगलोर में था, मैं सोया हुआ था 3 बजे के अप्रॉक्स। उनके जो देवर है, मेरी दीदी का जो देवर है, मंजले वाले देवर, गोलू भैया मुझे कॉल किए। गोलू है उनका नाम है। तो गोलू भैया हमको कॉल किए, बोले कि अम्मी दीदी मर गई अम्मी। तो हमको लगा ये मजाक कर रहे हैं। फिर हम बोले कि गोलू भैया आप हमको वीडियो कॉल करके दिखाइए। वीडियो कॉल पे देखे ना तो एकदम ये पूरा एकदम वो था, एकदम स्पॉट नहीं होता, स्पॉट डेट था, आपका दम लगा हुआ था। फिर उसके बाद बात बताइए, जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें एक शख्स दिख रहा है पीछे से बैठकर वीडियो बना रहा है, पैर भी दिख रहा है। वो शख्स कौन था, कौन वीडियो बना रहा था? जो आपकी बहन का गला दब रहा है तो आपका पति है, उनका पति थे, लेकिन जो वीडियो बना रहा है वो कौन था? वो मेरी दीदी का देवर है सर। वो दीदी का देवर वीडियो बना, हाँ वीडियो बना रहे हैं वो। हाँ वो वीडियो बना रहे हैं लेकिन रोक नहीं रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे कुछ नहीं पता उसके बारे में, रोके नहीं रोके। हमको क्या हुआ कि दीदी हमको
कॉल की हमको, ठीक है, सॉरी दीदी हमको वो वीडियो भेजी, और दीदी भी वीडियो भेजने के बाद उन लोग फिर से उसको बहुत पीटे। उसके बाद दीदी हमको कॉल करके बोलती कि अमित तुमको मेरी कसम, यदि तुम किसी को वीडियो भेजा, हम उसके बाद वो वीडियो किसी को नहीं भेजे। उसके बाद हम गए उनको समझाने के लिए, उस समझाने के बाद वो मेरा जो जिया है वो पूरा दारू ड्रिंक वो हमेशा ड्रिंक भी करता है। हाँ सर, वो हमेशा करता है सर, वो ऐसा और उसके बाद जब हम समझाने के लिए गए, वो उस दिन पूरा ड्रिंक करके आया था। उसके बाद हमको बोलने लगा तुम लोग को जो खाना वो खा लो, तुम लोग का जो औकात है वो हम सब देखते हैं। यहाँ पे ये चीज़ है सर यहाँ पे। अच्छा, जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें जो दिख रहा है, जो बता भी रहे हैं कि वो देवर है, तो ये वीडियो आप कब देखे थे? ये वीडियो हम मतलब परसों देखें, 2 दिन पहले देखें बस। हमें इस वीडियो के बारे में कोई जानकारी नहीं था। वीडियो मतलब लड़का पास आया था और लड़का दवा दिया था, कोई परिवार को दिखलाया नहीं। हम 2 रोज पहले मतलब देखे वीडियो बारे में। अगर वीडियो जाने के लिए गए थे, अगर वीडियो अगर पहले देखे हुए होते तो इसका स्टेप मतलब लेते कहीं भी जाके उसको, लेकिन लड़का हमारे दिखलाया नहीं, अपने में मतलब रह गया। जाके वहाँ गया, जा करके अपने दामाद जो है उसको, अभिषेक को जो है पूरा मतलब समझाए बुझाए, ये भी बोला कि आगे कुछ भी अगर किसी तरह कोई ऐसा कांड हो जाएगा तो इसमें आप पूरा परिवार चल जाइएगा, कोई बचिएगा नहीं। लेकिन पी खार कर आओ, इस पर पूरा टूट पड़ा कि तुमने जो खाना है उसको खा लो, तुम्हारा माँ बाप भाई वाला गाली गलौज देख के इसको मतलब ही कर दिया जो है। अच्छा, ये वीडियो कब वायरल हुआ? किसने ये वीडियो को पब्लिश किया? ये वीडियो शायद मेरे फैमिली में ही कोई वायरल का, उनका नाम नहीं पता, क्योंकि मैं बेंगलोर से यहाँ पे 1 बजे के अप्रॉक्स यहाँ पे आया था। यानी कि आपके तरफ से वो वीडियो को साझा किया गया है? हाँ, अब मेरे साइड से हुआ ही है सर ये वाला। यानी वो वीडियो सबसे पहले आपके पास आया, आप उसको अपने में रखे कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए ताकि हमारा फैमिली का नुकसान नहीं। हम गए समझाने के लिए सर, हम बैठे हुए हम नहीं रहे। जब वीडियो आया मैं उसके अगले दिन मैं उनके पास गया, मैं जिया जी से विनती किया कि देखिए जिया जी, ये मेरी इकलौती दीदी है, इसे आप बस अच्छे से रखें। आपको मारना पीटना ठीक है, मारी, कोई टेंशन नहीं है, आप मारिए हाथ पे, लेकिन ये वाला जो गला वाला जो सिस्टम है ना, ये मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत खराब चीज है। आदमी, हाँ, बहुत खराब। यदि गलती से भी थोड़ा सा और अधिक हो जाता है तो आदमी का स्पॉट है। और मुझे ये साजिश है कि इन लोग ने गला दाब के जहर ये जबरदस्ती पिलाया होगा। और पोस्टमार्टम में भी मुझे यही लगता है कि वो वही चीज आएगा। यानी आपको ये डर है कि पोस्टमार्टम का रिपोर्ट बदल जाएगा, सब चीज बदल जाएगा? सब देखिए सर, बिहार से सरकार है सर, बिहार में यहाँ पे सब चीज पॉसिबल है सर यहाँ पे। तो यहाँ पे बस हम आप लोग से यही विनती करते हैं सर कि आप लोग बस मेरी दीदी का ये अंतिम न्याय है, बस उसमें आप मुझे बिल्कुल, सभी लोग, सभी का चाह है। मैम आई हैं, पूनम मैम है, इनसे जानेंगे, परिजन से मिलने के लिए आई हैं। मैम, ऐसा क्रूरता हुआ जो वीडियो आपके पास भी गया था, क्या कुछ कहेंगी? परिजन से मिले, क्या कुछ लग रहा है? एक चीज़ बताइए, औरतों को हमेशा क्यों मार दिया जाता है? बेटी पैदा क्यों करता है इंसान? मार देने के लिए? कहीं ना कहीं आपके भी घर में भी बेटी है, ये समाज में जिस प्रकार से बढ़ रहा है, इस सब चीज़ों को देखकर मैम कहीं ना कहीं सभी लोग को ये डर आ रहा है, आत्मा रो रहा है। पिता को देख के आत्मा जल्दी हो गया है, अंदर से बहुत तकलीफ हो रही है इनके माता पिता को देख करके। कहाँ है सरकार? क्यों सरकार साथ नहीं दे रही है? क्यों लड़का अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है? आप ये बताइए। 7 दिन हो गया, अभी तक किसी पर कोई FIR नहीं, ना ही कोई पकड़ा गया है। निकम्मी सरकार है, सरकार को साथ देना चाहिए। अरे सबके घर में बेटियां होती हैं, हमारे घर में भी बेटियां हैं, सबकी बेटियां होती हैं, और बाप के लिए एक बेटी सबसे प्यारी होती है दुनिया में। कैसे बाप है आप लोग का सीना छल्ली नहीं हो रहा है देख करके कि किसी की बच्ची को ऐसे मारा गया बेदर्दी की तरह? 2 बेटी होना क्या पाप है? लोग मन्नत मान के बेटी पैदा करता है कि हमको बेटी हो जाए घर के अंदर, और आज भी वही युग चल रहा है कि बेटी हो जाती है तो आप लोग कहते हैं कि बेटी हो गई है, गला दबा के मार दो उसको। उस लड़की को किस तरीके से मारा गया है, पूरा वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया है। देखिए उसके पिता का ही हालत, उसके माँ को देखिए, 7 दिन से एक अन्न का दाना उन्होंने नहीं लिया है। शर्म नहीं आती है आप लोग को? कैसे पुलिस लोग हैं आप? कैसी सरकार है आप लोग की? कहीं ना कहीं 9 महीना एक बच्ची को जन्म देने के लिए माँ कष्ट सहती है, और जब पता चलता है कि वो बच्ची हमारी दुनिया में नहीं रही तो उन पर क्या बीत रहा है? जी, ये बहुत ही अन्याय हुआ है एक माँ के साथ। कोई भी अपनी बेटी को इस हाल में नहीं देख सकता है। बहुत ज़्यादा ही क्रूरता हुई है। इनके दामाद ने जो किया है, जो हरकत की है, वो बिल्कुल दंडनीय अपराध है। कहते हैं हमारा देश जो है वो पुरुष प्रधान देश है।
बेटियों को यहाँ इज्जत आज भी नहीं मिलती। लोग कहते हैं बेटा बेटी एक बराबर है, कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मुहावरे जो हैं ये मुहावरे ही रह जाएंगे। क्या कसूर था इनकी बेटी का? एक मतलब कि उन्होंने 2 बेटियों को जन्म दिया, बस यही कसूर था। उनको बेटा चाहिए था, बेटियां हो गई, तो इस वजह से आपने उनको मार दिया। दहेज के लिए उनके इतना ज़्यादा उन पे प्रेशर बनाया, आए दिन मार पीट, पैसे चाहिए पैसे चाहिए। अरे तुम पैसे चाहिए तो तुम खुद मेहनत करो ना, खुद कमाओ पैसे। आप मतलब शादी कर लिए, उसके बाद में क्या है, कमाई का ज़रिया बन गया है आजकल। मतलब बहुत ज़्यादा मैं तो सरकार से यही कहूँगी कि जल्द से जल्द इनको न्याय दिया जाए, ताकि किसी और बेटी का घर इस तरीके से बर्बाद ना हो सके। तो लगातार ये खबर सोशल मीडिया पर आपको देखने को मिल रहा होगा, लेकिन जिस प्रकार से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो मिलता है, लेकिन क्या जिस प्रकार से ये घटनाएं लगातार आ रही हैं, लगातार देखने को मिल रहा है, तो क्या लगता है कि हमारी बेटियां सुरक्षित है या नहीं है? बताइए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं लोग, तो बेटी बचेगी तब तो बेटी पढ़ेगी ना। बेटी को ही मार दिया जाता है, बेटी क्या पढ़ेगी? कहते हैं नीतीश कुमार की सरकार में दारू बंद है, दारू इनलीगल है, दारू लेके पकड़ा जाए तो लोग को जेल हो जाती है। इनका दामाद तो दिन रात दारू पीता था, कहाँ गई सरकार नीतीश कुमार की? कैसे वो दारू पी के लड़की को मार दिया? उसकी बच्ची ने बोला है कि पापा मेरे दारू पी के घर में आकर के मम्मी का गला दाब के मार दिए, तो बेल्ट से मारे, तो गर्दन घोट के मारे। क्यों? आप लोग सब देखिए, गला में निशान है, पैरों पे निशान है, घसीट के लड़की को मारा गया। क्या जुर्म था लड़की का? लड़की ने क्या किया था ऐसा? वो लड़की थी, औरत थी, इसलिए उसको मार दिया गया। प्रशासन का मैम बयान है कि हम कैसे खोज पाएंगे, हम क्या भगवान है कि खोज लेंगे उसका? तो प्रशासन आप लोग इस्तीफा दीजिए, आप लोग की निकम्मी सरकार, आप लोग इस्तीफा दीजिए। मैं गया के सारे कौन सा ये है मुफस्सिल थाना से मैं पूछना चाहती हूँ, आप लोग एक मर्डरर को पकड़ नहीं सकते हैं तो आप लोग वहाँ से इस्तीफा दीजिए। आप लोग को बैठने का वहाँ कोई हक नहीं है, आप लोग को वहाँ बैठने का। लड़का आज भी घूम रहा है, उसका परिवार इधर उधर घूम रहा है, लेकिन कोई भी वहाँ पे काम नहीं कर रहा है, कोई अरेस्टिंग नहीं हो रही है। कल भी जैसे मुझे फ़ोन आया कि लड़के के घर का ताला बदला गया है, लड़का जिस मकान में रहता था उस मकान का ताला चेंज किया गया। ये कल का रिपोर्ट है। लाइट जला है रात के समय, कौन जाता है घर के अंदर में? कहाँ है वहाँ का थाना इंचार्ज? कहाँ है वहाँ के डीएसपी एसपी? क्यों नहीं आप लोग आगे आके लड़के को अरेस्ट कर रहे हैं? अरे लड़के का लोकेशन निकालिए। पुलिस के लिए तो अरेस्ट करना 2 मिनट का बात है। आप लोग लोकेशन निकालिए, CDR निकालिए, पकड़िए उसको। क्यों नहीं पकड़ रहे हैं आप लोग? कहाँ गई मुसफ्फिल थाना की सारी इंचार्ज? क्यों नहीं कर रहे? कहाँ इनके केस का आयु? क्यों नहीं जवाब दे रहा है? बिल्कुल, तो जिस प्रकार से प्रशासन का कहीं ना कहीं इसमें जो कमियां दिख रही है वो आपको देखने को मिल ही रहा होगा, लेकिन आपका क्या प्रतिक्रिया ऐसे चीज़ों को लेकर, आपका क्या बयान है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए